गुड़िया क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? हम ठीक कर देंगे सब। गुड़िया मूवी शुरू होती है और हमें शील और उसका हस्बैंड यश चौधरी दिखाई देते हैं, जो अपने बड़े भैया के बेटे अर्चित के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। इन दोनों की एक बेटी भी होती है जिसका नाम सुप्रिया चौधरी होता है और जो फिजिकली डिसेबल होती है क्योंकि वो बोल नहीं पाती है। वो एक टैक्सी में होती है जहाँ वो काफी ज्यादा परेशान दिखाई पड़ती है। वहीं दूसरी ओर अभी शाम के 4 बज चुके हैं पर पार्टी के लिए कुछ भी खास रेडी नहीं है, इसलिए शील सब कुछ मैनेज करती है। तभी सुप्रिया वहाँ पहुँचती है और शील उसका टूटा हुआ फोन देखती है और सुप्रिया की आंटी सुप्रिया से कहती है कि जाकर वो अर्चित को रेडी करे। तभी शील देखती है कि सुप्रिया ने अर्चित को थप्पड़ मार दिया है। इस पर शील सुप्रिया पे काफी गुस्सा करती है और उससे ये भी कहती है कि वो सॉरी बोले अर्चित को क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है। पर सुप्रिया भी काफी गुस्से में होती है, इसलिए वो शील की बात को इग्नोर करके घर से बाहर निकल जाती है। शील भी उसके पीछे पीछे जाती है और पूछती है कि आजकल तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? कोई बात है तो प्लीज मुझसे कहो, मैं उसे सॉल्व कर दूंगी। तभी सुप्रिया काफी डरते हुए और घबराते हुए ये कहती है कि कुछ तो हुआ है और इतने में ही एक ट्रक आती है और उसे उड़ा देती है और ऑन द स्पॉट सुप्रिया की डेथ हो जाती है। अभी घर में मातम का माहौल होता है। यश के बड़े भैया ये कहते हैं कि 13वीं वो अपने घर पर रखेंगे। उधर अर्चित शील को ये कहता है कि उस दिन उसने पहले थप्पड़ मारा था सुप्रिया को। इसके साथ ही वो ये भी बताता है कि कुछ दिनों से वो नोटिस कर रहा है कि सुप्रिया काफी अलग अलग बिहेव कर रही। उसने देखा था कि सुप्रिया कैसे वीडियो कॉल करते वक्त गुस्से में रहती है और अपना फोन तोड़ देती है। ये सब सुनकर शील को भी लगता है कि आखिर सुप्रिया उन लोगों से क्या छुपा रही थी। तभी यश आता है और शील को बताता है कि कोर्ट की हियरिंग होने वाली है और प्राइम विटनेस वो ही है। शील अपने भाई साहब यानी यश के बड़े भाई के गीता भवन ओल्ड एज होम में काम करती है, वो भी एज अ नर्स। शील गीता भवन जाती है अपने एक पेशेंट को चेक करने जिसका बेटा जवाहर काफी पावरफुल और बड़ा आदमी होता है और वो भी वहीं पर बैठा होता है। उसी का एक खास आदमी प्रशांत जो शील को कंसोल करता है ये कहकर जो भी हुआ काफी बुरा हुआ पर आप काफी ब्रेव हैं, देखिए आपके साथ जरूर न्याय होगा। फिर कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ शील ये कहती है कि हाँ यही ड्राइवर है जो उस दिन ट्रक चला रहा था। उसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो शील को सुप्रिया के बारे में कुछ बताना चाहता था पर अचानक से वो वहाँ से चला जाता है। शील भी उसके पीछे जाती है पर अचानक से वो ट्रक ड्राइवर उसके सामने आ जाता है। वो काफी डरा हुआ होता है और वो ये भी कहता है कि सॉरी मैम, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। शील भी सोच में पड़ जाती है, नहीं करना चाहता था, इसका क्या मतलब है? इसीलिए शील पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर वो ट्रक ड्राइवर से मिलने की बात कहती है पर इंस्पेक्टर उसे साफ मना कर देता है ये कहकर कि उसने माफी तो मांग ली है ना, तो आप यहाँ से जा सकती हैं। फिर वो रिकॉर्ड रूम में जाती है और बड़ी चालाकी से उस ट्रक ड्राइवर का एड्रेस निकलवा लेती है और जब वो उस एड्रेस पे पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके घर से उसकी बीबी और बच्चे निकलते हैं जो नीलम की गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। शील भी उनका पीछा ऑटो से करती है। फिर वो लोग एक बड़े से स्कूल ला मरीना में पहुंचते हैं जहां पर नीलम की वजह से उस बच्चे को उस बड़े से स्कूल में पढ़ने का मौका मिल जाता है। फिर शील भी उस स्कूल के अंदर जाती है जहां पर उस ड्राइवर की बीबी बैठी होती है। शील उससे पूछती है कि आपकी मदद किसने की, क्योंकि मुझे भी अपनी बेटी का एडमिशन कराना है। पर वो औरत कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से उठकर चल देती है। इस पर शील स्कूल स्टाफ के पास जाती है और ये कहती है कि उसे भी अपनी बेटी का एडमिशन कराना है पर स्टाफ के लोग उसे मना कर देते हैं ये कहकर कि बीच में अभी एडमिशन नहीं हो सकते। फिर शील एक आदमी के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो उसकी हेल्प कर दे। ये कहते हुए वो काफी इमोशनल होकर रोने लगती है। फिर वो आदमी उसे एक पैम्पलेट देता है और ये कहता है कि शायद ये लोग आपकी कुछ मदद कर सकें और उस पर जवाहर की भी फोटो थी क्योंकि वो स्कूल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। अभी शील जवाहर से मिलने जाती है जहाँ प्रशांत उसे बाहर ही रुकने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर उसे नीलम और वही आदमी दिखाई देते हैं जो उस दिन गाड़ी में होते हैं। उन दोनों को देखते ही शील बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। घर जाकर शील यश को ये बताती है कि ट्रक ड्राइवर के बेटे का एडमिशन काफी
काफी बड़े स्कूल में हो गया है। और यश इस बात से चौंक जाता है कि आखिर शील को ये सब कैसे पता, और शील से पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो, तुम कोई डिटेक्टिव नहीं हो। इस पर शील भी कहती है कि आखिर तुमने क्या किया हमारी बेटी के लिए। फिर शील रात को ही गीता भवन जाती है और जवाहर को कॉल करती है, ये कहकर कि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब है, शायद रात भी नहीं निकलेगी। जवाहर जब वहाँ पहुँचता है तो ये देखता है कि उसकी माँ तो बिल्कुल ठीक है। तभी शील उसके सामने आती है और ये पूछती है कि आखिर आपने ड्राइवर के बेटे का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में क्यों किया, और मेरी बेटी से आपका क्या लेना देना है। तभी जवाहर कहता है कि अच्छा, वो गूंगी लड़की तुम्हारी बेटी थी। इतना सुनते ही शील काफी गुस्से में आ जाती है और एक इंजेक्शन वो उसे इंजेक्ट कर देती है। फिर जवाहर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। शील उससे पूछती है कि आखिर आपने मेरी बेटी को क्यों मारा। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा, बल्कि मैंने तो उस आदमी को बचाया है, और मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इतना सुनते ही शील पैनिक करने लगती है, पर जब तक वो उसकी हेल्प करती तब तक जवाहर मर, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।